take her on it. वेरी स्टूपिड मिस्टेक, मतलब मेरे पास कोई आया नहीं है। तो ये रहा मेरा रिजल्ट। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सरन एंड आई रियली लव टू मेक व्लॉग वीडियोस, एवरीथिंग हियर ऑन दिस चैनल। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो ये वाली वीडियो ना डिफरेंट होने वाली है। मैं अपने चैनल पे ऐसा कुछ कभी अपलोड नहीं करती हूँ, बट आई थिंक मुझे ये करना चाहिए, अपनी पूरी जर्नी कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड तक। सो आज की वीडियो में मैं अपना आपको बताऊंगी आइल्स एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस एंड रिज़ल्ट मेरे पास है। अभी मैं आपको ये एंड में बताऊंगी एंड यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सो नंबर 1 पॉइंट कि मैंने प्रिपरेशन कितने टाइम तक की और कहाँ से की। सो मैंने ना सच बताऊँ तो ज़्यादा प्रिपरेशन घर पे की है, लाइक यूट्यूब से देख के की है। मैं इंस्टीट्यूट भी जाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आई थिंक मैं 2 मंथ गई, बीच में मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं। बट जो प्रिपरेशन वहाँ पे होती है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि वो चेक करके ना आपको बैंड देते हैं, तो आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कौन से बैंड आपको मिल रहे हैं। सो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो कोई भी। दैट्स ऑल अबाउट द प्रेपरेशन। मैंने 2 मंथ्स प्रेपरेशन की है, खुद से भी की है और इंस्टीट्यूट भी मैं गई। अगर आपको लगे ना कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, तब आपको एग्ज़ाम दे देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा इस पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने 2 मंथ भी स्पेंड किए ना, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जितना तैयारी कर रही हूँ उतना पीछे जा रही हूँ। शुरू में ना हमें काफ़ी जोश होता है, सो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जब आपको लगे ना कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो आपको एग्ज़ाम बुक कर देना चाहिए। तो अब मैं बात करूँगी कि एग्ज़ाम कैसे बुक करना है। एग्ज़ाम आप आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे जाके अपना सेंटर डालो, नियर बाय कौन सा है। उसके बाद सिलेक्ट करो आपको पेन एंड पेपर देना है या कंप्यूटर बेस देना है। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा देना है। मैंने पेन एंड पेपर चूज़ किया था एंड मेरे नियर बाय सेंटर पड़ता था नवांशहर और चंडीगढ़। मैंने नवांशहर दिया था एंड ये तो आपका इजीली बुक हो जाएगा। अगर आप बाहर से करवाते हो थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, अगर आप खुद से कर रहे हो तो थोड़े पैसे बन जाएंगे आपके। और अच्छी बात इसमें ये भी है कि जो स्पीकिंग का होता है ना, या तो पहले होता है एग्ज़ाम के या फिर बाद में होता है, सो वो भी आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप टाइम से थोड़ा पहले कर रहे हो, लाइक 15 दिन पहले कर रहे हो, तो आप खुद से स्पीकिंग की डेट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम के बहुत करीब जाके डेट बुक कर रहे हो ना, तो आपको वो ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे स्पीकिंग की डेट। सो मेरे अकॉर्डिंग खुद सिलेक्ट करो जो आपको कन्वीनियंट लगे। मेरा भी ऐसा ही था, लाइक मैंने खुद सिलेक्ट करी थी स्पीकिंग की डेट और मैंने 2 दिन पहले की चूज़ की थी। मेरे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले की, मेन एग्ज़ाम होता है जो राइटिंग रीडिंग लिसनिंग वाला, उससे 2 दिन पहले की थी। हाँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बुकिंग ऑफ द एग्ज़ाम। अभी हम बात करते हैं एग्ज़ाम डे प्रेपरेशन। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मैंने सारा व्लॉग भी किया था, मैं ऐसे ऐसे तैयारी कर रही हूँ। वो सारी क्लिप्स डिलीट हो गए हैं, कुछ थोड़ी सी क्लिप्स बची हैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। स्पीकिंग की कैसे प्रेपरेशन करनी है उसके मैं आपको थोड़े से पॉइंट बताती हूँ। अगर आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले तैयारी कर रहे हो, कैसे कर सकते हो। कॉल योर फ्रेंड, उसको स्पीकिंग दो, ठीक है। आपको कोई भी फ्रेंड है, आपके साथ आइल्स में ही होंगे बहुत सारे फ्रेंड्स, उनको कॉल पे स्पीकिंग दो, क्यू कार्ड्स दो एंड प्रैक्टिस करो मिरर के सामने। थोड़ी सी आपको ना अपनी थोड़ा फेस का पता चलेगा कि आप कैसे बात कर रहे हो, उससे थोड़े जेस्चर्स का पता चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वॉच इंग्लिश इंटरव्यूज़। जैसे इंटरव्यूज़ होती है ना, तो एक बंदा वो कुछ पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है। जैसे स्पीकिंग में भी ऐसे होगा, वो आपसे पूछेंगे, आपको आंसर देना है। सो ऐसे इंटरव्यूज़ देख के आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आपको मूवीज़ देखनी है इंग्लिश में, ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपका थोड़ा मन भी, थोड़ा ऐसा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। 1-2 मूवीज़ देख लो बैठ के, और आपके ना मूवीज़ देख के ना आपके दिमाग में भी इंग्लिश चलनी शुरू हो जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, लाइक मेरे हेड में जो भी मैं बातें कर रही हूँ इंग्लिश में कर रही हूँ। लाइक अगर आप भी खुद से बातें करते हो अपने दिमाग में, सो वो भी इंग्लिश में करो, इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि हम जब खुद से मन में बातें करते हैं तो आपको पता है हमारी इंग्लिश कितनी, मतलब फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, हम सब कुछ करेक्ट बोलते हैं तब दिमाग में। सो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब भी स्पीकिंग 1 दिन पहले मिरर में प्रैक्टिस कर रही थी, कॉल पे कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज हो रही थी, मतलब दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, कुछ लोगों में होती है ये प्रॉब्लम, मेरे में भी है। स्ट्रेस लेवल मेरा इंक्रीज़ हो जाता है अगर एग्ज़ाम डे से पहले, सो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है एंड गड़बड़ी कर देता है। मैंने सोचा अभी मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करूँगी, सिर्फ मैं मूवीज़ देखूँगी, इंटरव्यूज़ देखूँगी एंड प्रैक्टिस ना अपने हेड में करूँगी। सो मेरे लिए ये ठीक रहा, आपके लिए दूसरा मेथड भी सही रह सकता है। सो मेरी स्पीकिंग कुछ ऐसी थी कि जैसे मैं सिंपल बात कर रही हूँ ना, वैसे मेरी ईडियम्स नहीं यूज़ करती थी मैं, ज़्यादा वोकेबलरी ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं यूज़ करती थी, सिंपल थी, फ्लुएंसी थी। और रुकाव जैसे मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ एंड ये सब मेरे में कमियाँ थी। एंड मैंने सोचा मैं ना एक दिन पहले ईडियम्स याद कर लेती हूँ। सो मैंने ना काफ़ी सारे ईडियम्स को रट्टा लगा लिया था बेसिकली, बट वो किसी काम नहीं आया। सो आई डोंट सजेस्ट एनीबडी कि आप ईडियम्स याद करो जो कुछ भी। अगर आपके पास 2-3 है जो आपको याद है, जो पक्का यूज़ हो जाएंगे, वो कर लो। कनेक्टर्स हाँ याद रह जाते हैं, अगर आप लिस्ट बना के रखो ना, 1-2 बारी पढ़ो तो आपको याद रह जाते हैं, वो आप कर सकते हो। सो जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन के लिए आपको मेरे टिप्स हैं कि टाइम से पहले चले जाइए, जितना भी आपका स्पीकिंग की टाइमिंग है उस टाइम से पहले निकल जाना चाहिए। आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए कि आपका गला ना ख़राब हो एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने चाहिए, जिसमें आप जैसे रेगुलर क्लॉथ है, टी शर्ट, जीन, जो भी आप डालते हैं सूट, वो सिंपल कपड़ों में जाना चाहिए। ज़्यादा ओवर मतलब कपड़े पहन के या कुछ ज़्यादा ही बंधन के नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पार्टी में आए हो, सो फॉर्मल कपड़ों में जाना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द डे, ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आता, ये सोचना है कि सबसे ज़्यादा मुझे ही आता है इंग्लिश। सो बी कॉन्फिडेंट। स्पीकिंग के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी वेन्यू वाली मेल और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। सो ये 3 आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए स्पीकिंग में। आपको कोई पेन वगैरह की ज़रूरत नहीं, आप कोई पर्स वगैरह मत लेके जाओ, अपना फ़ोन लेके जा सकते हो, वो भी वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स माय एग्ज़ाम डे टुडे एंड द वेदर टुडे इज़ सो प्रिटी। बट ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो मेरे दिमाग में था कि हमें जल्दी निकलना है घर से। मैंने थोड़ा सा रीड किया कनेक्टर्स वगैरह। आई वाज सो स्ट्रेस्ड, यू कैन लिटरली सी ऑन माई फेस आई look so stressed, and then I got ready for the day. I'm just wearing normal jean with this normal t-shirt. सो ये है मेरा होटल, यहाँ पे होगी मेरी स्पीकिंग। सो मैं टाइम से काफ़ी पहले पहुँच गई थी, उन्होंने मुझे यहाँ पे बाहर बिठा दिया था, यहाँ पे ये फ्राटा लगा हुआ था। ये वाली लिफ्ट के थ्रू ना हमें वो बुला रहे थे, जिसकी भी टर्न आती थी, टर्न वाइज टर्न उनको बुलाते थे। ऊपर जाके वो ना पहले साइन करवाते थे एक फॉर्म एंड मतलब उस पर कुछ डिटेल्स लिखनी होती है, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, फ़ोन वगैरह वो सबमिट कर लेंगे, चेकिंग होगी कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, मतलब वॉच वगैरह सब कुछ सबमिट कर लेंगे वो। देन आपकी फ़ोटो क्लिक होगी, रजिस्ट्रेशन टाइप होगा, सिग्नेचर होंगे और फ़ोटो क्लिक होगी। फिर आपको बिठा दिया जाएगा जब भी आपकी टर्न आएगी, देन दे विल कॉल यू। वहाँ पे ना रूम्स होंगे अलग अलग, जैसे होटल्स में रूम होते हैं, वहाँ पे अलग अलग रूम में एक एक बच्चे को एक एक रूम में भेज दिया जाता है। सो मेरी स्पीकिंग लैपटॉप के सामने हुई थी, बस मेरी स्पीकिंग हो गई थी 15 मिनट में और मैं घर जा रही हूँ अभी। बाय। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई स्पीकिंग डे। स्पीकिंग मेरी काफ़ी अच्छी गई थी और मैं बीच में रुकी नहीं थी कुछ भी, सभी जैसे सिंपल मैं बातें कर रही हूँ वैसे कर रही थी। एक वर्ड हुआ था मेरा थोड़ा सा लाइक वो पूछ रही थी कि आपने क्या बोला है, थोड़ा सा मेरा वर्ड मतलब टंग ट्विस्ट जैसे हो गया था, तो मैंने उनको बता दिया। शी इज़ लाइक ओके। शी वॉज स्माइलिंग थ्रू आउट दैट वीडियो चैट और मुझे अच्छा लगा एक्सपीरियंस। लाइक अगर इन पर्सन होता ना तो मैं थोड़ी सी वो सहम जाती हूँ, वीडियो कॉल पे मुझे अच्छा लगा। तो इसके 2 दिन बाद है मेरा राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग का टेस्ट, जिसमें मुझे ज़्यादा राइटिंग का डर नहीं था क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी थी। इंस्टीट्यूट में भी मुझे 7.5 मिल जाते थे राइटिंग में, तो उसका मुझे कुछ भी ज़्यादा वो नहीं था। प्रैक्टिस मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं की, एक एक बार सभी मॉड्यूल मैंने कर लिए, तीनों मॉड्यूल की प्रैक्टिस एक एक बार करके फिर मैं फ्री होके बैठ गई थी। रीडिंग का भी मैंने ज़्यादा नहीं किया, मुझे लिसनिंग का था थोड़ा सा कि कहीं लिसनिंग में गड़बड़ ना हो जाए, तो रीडिंग में मेरी काफ़ी अच्छी रहती थी। सो लिसनिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने फिर से वही किया, मूवीज़ देखी जो ब्रिटिश एक्सेंट वाली होती हैं, वो वाली मैंने मूवीज़ देखी एंड इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। लाइक अगर आप सुनने में ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहते हो ना तो आप मूवीज़ देखो ब्रिटिश एक्सेंट वाली,
नीचे कैप्शंस लगा के, वो किया मैंने 1-2 घंटे के साथ। आपका ना स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। स्पीच करके कोई चैनल है, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, वो उस पर स्पीचेस देखी थोड़ी सी, उससे भी लिसनिंग इम्प्रूव हो जाती है। सो जो भी आपका, जिस पे भी आपको लगता है ना डाउट कि इस वाले मॉड्यूल में मैं थोड़ा सा लो हूँ, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड ज़्यादा टेंशन लेके प्रैक्टिस नहीं करनी है। लाइक मैं उस दिन रीडिंग कर रही थी तो मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी। दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेस। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, वहाँ पे आपकी पक्का कंसंट्रेशन बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है तो आपकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा बनेगी। सो नेक्स्ट डे के लिए आपको सेम डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपका वेन्यू वाला होता है ना, उस पर आपकी स्पीकिंग की स्टैंप लग जाती है एंड वही डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं फिर से। हे गाइस, इट इज़ मी आफ्टर 2 days एंड मैंने सिंपल कपड़े डाले हैं, ऊपर से मैंने जैकेट डाली क्योंकि आज बारिश वाला मौसम है तो मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी एंड वहाँ पे भी ठंड लग सकती है, तो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ कोई जैकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश वाला मौसम था तो काफ़ी बारिश लगी आज। मैं सजेस्ट करती हूँ टाइम से पहले निकल जाओ, कोई बात नहीं अगर आपको वहाँ पे वेट भी करनी पड़ी। ऐसा ही मैंने किया, टाइम से पहले निकल गई थी। वहाँ पे थोड़ी देर हमने बाहर भी वेट किया, हम 1 घंटा पहले पहुँच गए थे एंड देन यहाँ पे ना मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर जाना है। स्पीकिंग एक अलग साइड में हुई थी एंड ये अलग साइड में था। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यहाँ पर लाइन लगी हुई थी बच्चों की, मैं उसी लाइन में लग गई। इस दिन आपके ना बहुत अच्छे से वो चेकिंग करेंगे एंड इस पूरे प्रोसेस में, एग्ज़ाम में और इसमें 3-4 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। 3 घंटे एग्ज़ाम एंड 1 घंटा ये एक्स्ट्रा। या दैट्स ऑल अबाउट द डे। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरी इरेज़र आई थिंक कलरफुल थी तो उन्होंने ले ली थी वो मुझसे एंड उन्होंने बोला वहाँ पे पेंसिल इरेज़र सब कुछ होगा, बट लिसन केयरफुली, उनकी पेंसिलें भी कच्ची थी, इरेज़र ऐसी घटिया इरेज़र रखी थी जिससे इरेज़ करते जाओ कुछ इरेज़ नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मेरा राइटिंग का पेपर बहुत वो हो गया था। पहली मिस्टेक मेरी ये होगी कि इरेज़र वाली। सेकंड मिस्टेक मेरी राइटिंग में ये होगी कि मुझे नहीं पता था कि एक शीट के बाद दोबारा भी मिलती है। मैं इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर लिखने लगी कि मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ पे शीट भी बन रही है। मेरे पास कोई आया ही नहीं शीट लेके, एक्स्ट्रा शीट। मुझे क्या लगा, मुझे किसी ने बताया कि एक ही शीट मिलती है। मेरी फ्रेंड ने आई थिंक मुझे बताया था कि सिर्फ एक ही शीट मिलती है, उसी में एडजस्ट करना है। आपको टास्क 1 के लिए एक मिलती है, टास्क 2 के लिए एक। टास्क 1 तो मैंने वो आ ही जाता है सिंपली, टास्क 2 के लिए 2 शीट्स लगती हैं। मुझे ये हुआ कि उसमें तो बड़ी ज़्यादा स्पेसिंग कम, मतलब बहुत मोटी मोटी सी लाइन थी, काफ़ी टाइट करके भी लिखा बट वो मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। मैंने पूरा इरेज किया एक पेज, उसको फिर से टाइट करके छोटा छोटा करके लिखा एंड बाद में मुझे घर आके पता चला कि आप एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हो। दिस वॉज वेरी स्टूपिड मिस्टेक, जिसके वजह से आपको पता चल जाएगा आगे कि मेरे पॉइंट्स कम हो गए हैं बेसिकली। ये हो गई मुझसे 2 राइटिंग में मिस्टेक। इरेजर रब नहीं कर रही थी तो वो नीचे दिख रहा था, उसके ऊपर मैंने ओवर राइटिंग की थी। और जब मैंने एग्जाम दी तब मैंने ऐसे देखा तो मुझे दिखा कि एक लड़की ने 2-3 रखी हुई हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि शायद ले सकते होंगे, मैंने क्यों नहीं पूछा, मैं क्यों इरेज करके कर रही हूँ। लिसनिंग भी मेरी अच्छी हुई, बहुत सिंपल सी लिसनिंग आई हुई थी, ईजी टू मॉडरेट वाली। उसमें क्या हुआ, एक वर्ड का मुझे अम्ब्रेला मुझे सुनाई दिया, मैंने लगा बाद में लिखती हूँ, थोड़ा सोच के लिखती हूँ। वो गड़बड़ हो गई एक तो मेरी एंड बाकी लिसनिंग मेरी अच्छी गई थी। देन मुझे जोश आ गया था, मुझे बाकी ये दोनों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। रीडिंग मुझे कंसंट्रेशन के साथ करनी है। रीडिंग वाज क्वाइट टफ, बहुत ज़्यादा टफ थे 2nd-3rd पैसेजेस। मैंने उन पर पूरी कंसंट्रेशन की। रीडिंग में मेरी कंसंट्रेशन बन जाती है, वो रीडिंग मेरी अच्छी गई। ये था मेरा एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा रहा मेरा एग्ज़ाम। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वैसे भी हमारी होनी ही होती हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हो। थोड़ी बहुत तैयारी और करके जाना चाहिए। आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, खुद पे बस कॉन्फिडेंस रखिए। आपका एग्ज़ाम हो गया, अभी 13 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आएगा। सुबह 5-6 बजे आता है रिज़ल्ट। 13 डेज़ का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको स्ट्रेस तो होगा ही। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आना था उस दिन तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मैं उठ के देख रही थी सुबह, बट उसके बाद मैं सो गई। मैंने सोचा अभी नहीं देखूँगी, मैं सुबह उठ के देखूँगी। 6-7 बजे मैं उठी और तब आपको IDP की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड है वो डाल के मैंने देखा एंड ये रहा मेरा रिजल्ट। आपको मैसेज भी आ जाएगा फ़ोन के। ये रहा मेरा रिजल्ट।
सो आई गॉट ओवरऑल 7.5, लिसनिंग रीडिंग में 8 एंड राइटिंग में 6.5, स्पीकिंग में 7। स्पीकिंग में 7 बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे, लाइक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने रिज़ल्ट के साथ, क्योंकि राइटिंग में गड़बड़ हो गई थी तो मुझे पता था कि कम आएंगे। मुझे तो ये था कि 6 आ जाए, भगवान की कृपा हो जाए। सो 6.5 आ गई। लिसनिंग रीडिंग में मुझे कॉन्फिडेंस था कि 8 तक आ जाएंगे, क्योंकि मैंने काउंट कर रखा था कि कितने मेरे सही, ऐसे यूट्यूब पे थोड़ा वीडियोस वगैरह देख के। सो दैट वाज माय रिजल्ट। मैं तो काफ़ी खुश थी जब मेरा रिजल्ट आया। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जब उठी तभी आया, और मैं कोई भी मतलब फेक वो शो नहीं करना चाहती। जो ऑर्गेनिक था वो मेरा ऑफ स्क्रीन ही था, मतलब मैं खुश थी काफ़ी ज़्यादा। सो या दैट वाज माय रिज़ल्ट एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने रिज़ल्ट के साथ। एंड या दैट वाज इट फॉर द एग्ज़ाम डे एंड मेरा एक्सपीरियंस पूरा। ये मैं आपको बता दूँ कि मैंने टेस्ट दिया था 2022 में सितंबर में, और मैं पूरे 1 साल के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा डिसाइड हुआ है बाकी का प्रोसेस कि मुझे हाँ करना है आगे का। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोना मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू सब्सक्राइब।